Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. So आज को मैं वापस इंडिया एंड मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 15 दिनों बाद मैं ऑफिस आया हूँ. ऑफिस आके आई फील वेरी गुड एंड बट अगेन टुमारो आई एम ट्रैवलिंग टू वियतनाम. इस पूरे हफ्ते आई विल बी इन वियतनाम. सैटरडे को आई एम कमिंग बैक एंड देन अगेन मंडे को आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई फॉर 10-15 days. सो थोड़ा सा महीना जैम पैक्ड है, शेड्यूल थोड़ा सा पैक्ड है. आज सो आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो फॉर दोज पीपल जो कि मेरे पास दूसरा जो काफ़ी ज़्यादा आस्क क्वेश्चन है, दैट इज़ कि हाउ टू रिकवर लॉसेस. तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मनी एक ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ है जिसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, क्योंकि दिन रात हम इसी चीज़ के लिए काम करते हैं. अब जब मैं ट्रेडिंग करना शुरू करता हूँ, इफ आई एम अर्निंग प्रॉफिट आई फील गुड. जब मेरे लॉस होता है तो जिस चीज़ के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, आई एम वॉचिंग माई सेल्फ कि वो चीज़ मेरे हाथ से जा रही है. अब जब पहला लॉस हुआ, सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग. हम कोशिश करते हैं कि हम इस लॉस को फटाफट रिकवर कर लें एंड हम इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं. जब हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, ट्रेडिंग में माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपका आउटलुक पॉजिटिव है, आपकी वाइब्रेशन सभी पॉजिटिव है, तो आप ट्रेडिंग ढंग से कर पाते हो अनबायस्ड तरीके से. बट जब आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, आपका माइंडसेट पूरा इस टाइम पे नेगेटिव है, तो आप सिर्फ उस पैसे की रिकवर करने के बारे में सोचते हैं, अपने सारे लॉजिक्स, अपना सारा डिसिप्लिन भूल जाते हो, जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा लॉस करते हो. उस छोटे से लॉस को और ज़्यादा बड़ा बना देते हो. तो सबसे पहले हमें छोड़नी पड़ेगी रिवेंज ट्रेडिंग. जब भी आपका लॉस हो रहा है, वेट करो फॉर एटलीस्ट अ डे और टू. गेट सम स्लीप, सो जाओ, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करो, कैलकुलेट करो कि मैंने इतना लॉस करा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को एक सिंगल ट्रेड से रिकवर नहीं करना है, बट येस आई विल रिकवर विद टाइम. पॉजिटिव माइंड सेट के साथ वापस आओ एंड फिर वापस ट्रेडिंग शुरू करो. सेकेंड, लॉस होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाता है. जब हम एक के बाद एक लॉसेस करने लग जाते हैं, जो स्ट्रीक है ये हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है. एंड ऐसा तोड़ देती है कि उसके बाद हमें अपने ऊपर ही डाउट होना शुरू हो जाता है, यार कि मैंने सबसे पहली चीज़ तो एक सही करियर चूज़ करा भी है या नहीं, या मैं एक फेलियर हूँ. ऊपर से मैं और लोगों को देख रहा हूँ कि वो इसी चीज़ से पैसा कमा रहे हैं एंड मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, कहीं मैं अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा. ये जो कॉन्फिडेंस टूटता है, ये सबसे ज़्यादा आपके माइंड को नेगेटिव कर देता है. कॉन्फिडेंस मत तोड़ो. ये समझ लो कि मार्केट में हर एक बंदा लॉस करता है, मैं भी लॉस करता हूँ. कोई प्रोफेशनल ट्रेडर, बड़े से बड़ा ट्रेडर है, वो भी लॉस करता है. माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनी ने, एक इतने बड़े फंड हाउस ने बिटकॉइन खरीदना शुरू किया था जब बिटकॉइन 50-60 हज़ार पे था. उसके बाद बिटकॉइन 16 हज़ार भी आया है. वो इतने बड़े लॉस में भी थे. आज भी अगर आई टेक 10 ट्रेड्स, उसमें से 4 ट्रेड गलत जाते ही जाते हैं. हर कोई बंदा लॉस करता है. और ऐसे भी बंदे हैं जो 30-30 साल से, 40 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट वो भी आज अपने ट्रेड्स में लॉस करते हैं. अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि कई चीज़ें स्किल के साथ टाइम भी लेती है. ट्रेडिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. आपको अपने दिमाग को उस तरीके से मोल्ड करना है, धीरे धीरे उसकी आदत डालनी है, धीरे धीरे यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉसेज ऑल्सो. सो जब वो टाइम पूरा होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ट्रेडर लोग बनना चाहते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में. ट्रेडिंग मैंने कितने साल तक मैं एक लॉस वाली जर्नी में ही रहा, बट उस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ. एंड मैंने कॉन्फिडेंस मेरा कई बार लूज़ हुआ, आज भी कई बार ही लूज़ हो जाता है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि नहीं, अगर मैं 1 लाख रुपए का लॉस कर सकता हूँ, तो मैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कर सकता हूँ. अगर मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं पहले मेरे लॉसेस होते थे 10,000 की, मेरी कमाई थी फिर 15,000, 20,000. जब मेरा लॉस 1 लाख का हुआ, तो मैंने एम करा कि मैं तो 2 लाख भी कमा सकता हूँ अगर मैं 1 लाख का नुकसान कर सकता हूँ. अगर आप 5 लाख का नुकसान कर सकते हो, तो आप 10 लाख कमा भी सकते हो. अगर आपका लॉस बड़ा है, तो आप सोचो कि आपका प्रॉफिट उससे भी बड़ा हो सकता है. अगर आपकी लॉस करने की कैपेसिटी बड़ी है, तो प्रॉफिट करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है. तो नेवर लूज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ.
ट्रेडिंग विल टेक टाइम। आप 500 किलोमीटर, वापस बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बोली थी, आप 500 किलोमीटर का जो जर्नी है वो 6 घंटे की जर्नी आप 5 घंटे में पूरी कर सकते हो, आप 15 मिनट में पूरी नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं हम फोकस करते हैं पैसा कमाने पे। जब आप अपना ट्रेडिंग करियर शुरू कर रहे हो, पैसा कमाने पे फोकस मत करो, आप फोकस करो पैसा बचाने पे, क्योंकि इनिशियली आपके लॉसेस होंगे ही होंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, सच मान लो कि जब भी मैं ट्रेडिंग शुरू करूँगा मेरे लॉसेस होंगे, तो मेरे को लॉसेस कम से कम करने हैं, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना है। मैं जितना ज़्यादा पैसा बचा पाऊँगा मेरा वो एक प्रॉफिट ही है। अगर आज लेट्स से कि मैं $100 से ट्रेडिंग शुरू करता हूँ, आज से आप मान लो कि ये पैसा ज़ीरो है, नेक्स्ट एक मंथ में ये पैसा ज़ीरो है। आपका फर्स्ट मंथ $50 का लॉस हुआ, आपने $50 बचा लिए, मेरे लिए ये $50 प्रॉफिट है, क्योंकि आप तो वैसे भी एनीवेज इस पैसे को ज़ीरो मान चुके थे। जब आप ये टेक्निक सीख जाते हो, जब आप पैसे को बचाना सीख जाते हो, तो फिर आप पैसा बनाना भी सीख जाते हो। तो डू नॉट फोकस ऑन मेकिंग मनी इन योर इनिशियल डेज, फोकस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा पाओ। नाउ इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, प्लीज़ DM me, I will make videos. तब तक के लिए आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।